ये है हमारे दादाजी और दादाजी का आज पिज्जा खाने का मन हुआ। ये जो सामने आप ड्यून्स देख रहे हो ये है हमारे खियूसर तहसील का बेस्ट व्यू। अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं स्मार्ट पॉइंट पे और अभी अंदर जाके हम करते हैं शॉपिंग। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे पहले ब्लॉग्स में। आज 9 अगस्त और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आप देख सकते हैं कि आज का मौसम कैसा है। ये है हमारा खेत और इसमें हमने मोंठ और बाजरा की फसलें हैं इस बार खेती कर रखी है। तो आज का हमारा व्लॉग्स है। ये है हमारे दादाजी और दादाजी का आज पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ तो हम इस व्लॉग में आज दादाजी के लिए बनाएंगे पिज़्ज़ा। और क्योंकि बच्चों और बूढ़ों का मन एक जैसा होता है तो इनको भी पिज़्ज़ा खाने का आज मन हुआ तो हम दादाजी के लिए बनाएंगे पिज़्ज़ा। हम यहाँ से जाएंगे हमारे गांव से माटपुरा से खियूसर जो 20 किलोमीटर दूर है, क्योंकि गांव में पिज़्ज़ा की जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो मिलेंगे नहीं। तो हम वहाँ जाके दिखाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है और हमें क्या क्या लेके आना है। तो ये है हमारी गाय और इधर ये भैया है बछड़े को घास डाल रहे हैं, देख सकते हो आप। ये है हमारे बड़े भैया का टेंट हाउस, बालाजी टेंट हाउस। सो इस तरह का हमारा नज़ारा है घर का। ये है हमारे 3 घर, देख सकते हो आप। तो गाइस हम खाने वाले हैं घर में 30। हमारे पास इतना बजट है नहीं तो हम तीनों घर से 200-200 रुपये लेने वाले हैं। तो चलते हैं उनसे लेते हैं पैसे और फिर चलते हैं खियूसर की ओर। चलिए गाइस। तो इनसे ले लिए 500 रुपये और अभी चलते हैं हम सामान लाने के लिए। तो ये है हमारे भाइयों के घर और हम जाने वाले हैं इस गाड़ी में। तो चलते हैं खियूसर की ओर। अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और जितने भी पिज़्ज़ा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो लेने के लिए हमारे साथ है आकाश और पीछे बैठा आकाश का भाई प्रहलाद। तो हम तीनों जा रहे हैं पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स लेने। तो चलो गाइस, आपको बताते हैं हम रास्ते में। तो अगर गाइज आप तक ये वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये हमारा पहला वीडियो है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। यह है मेरे घर के पास का प्राथमिक स्कूल। मेरी शुरुआती स्कूली शिक्षा यहीं से हुई थी और यह है गांव जाने का रास्ता। तो आपको हमारा गांव भी बताते चलते हैं रास्ते में। ये आ गया, थोड़ा दूर निकलते ही हमारे गांव के पास मंदिर। और ये जो अभी आप रोड देख रहे हैं इसका भी वापस से जो उखाड़ कर नई बन रही है। पहले ये 12 फुट की थी तो अभी ये 18 फुट की रोड है बन रही है, इसलिए अभी काम चल रहा है। क्योंकि अभी जो है बारिश का मौसम है तो अभी काम है थोड़ा ठप पड़ा है। तो अभी चलते हैं आगे की ओर। ये आ गई हमारे गांव की मेन रोड जो हमें लेके जाएगी खियूसर। तो ये यहाँ से शुरू होता है हमारे गांव का बाजार। ये है दुकानें, कुछ ऐसी दुकानें हैं हमारे गांव में। अगर कोई माटपुरा से इस व्लॉग को देख रहा है तो वो ज़रूर लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। तो ये है हमारे गांव का कुछ सड़क के किनारे हरियाली हमारे गांव में खूब है। आज से 10-12 साल पहले राजस्थान सरकार की योजना आई थी पेड़ लगाओ, तो बहुत सारे नीम के पेड़ है हमारे चारों ओर। ये है हमारे गांव का तालाब और ये हमारे गांव का क्रिकेट स्टेडियम। 15 अगस्त को हमारे गांव में क्रिकेट का एक रात्रिकालीन प्रतियोगिता भी हो रही है। ये है कुछ स्टेडियम इस प्रकार का। अभी हम पहुँचे हैं बरातल गांव में और इसी गांव की एक प्राइवेट स्कूल में मेरी सेकेंडरी की एजुकेशन पूरी हुई। तो यह है बरातल गांव, यह है सरकारी स्कूल 12वीं तक और ये है कि बरातल गांव का बाजार। ये जो सामने आप ड्यून्स देख रहे हो ये है हमारे खियूसर तहसील का बेस्ट व्यू, जहाँ पर
बॉलीवुड के कई फिल्मी स्टार यहाँ पर फिल्में शूटिंग कर चुके हैं। तो ये कुछ ऐसा है खियूसर ड्यून्स का सीन। यह है खियूसर डेजर्ट। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको यहाँ का टिकट पड़ेगा 27 रुपये विद डिनर। और यह है डेजर्ट कुछ ऐसा। तो अभी चलते हैं हम खियूसर सिटी की ओर। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं हमारे शहर खियूसर में और कुछ इस प्रकार का रश है खियूसर सिटी में। यह है हमारा खियूसर शहर। अगर ये वीडियो कोई खियूसर वासी देख रहा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है। आप बोलते हो कि सिर्फ सिटी में ट्रैफिक होता है, तो ये आपका सोचना बहुत गलत है। हमारे छोटे छोटे गांव में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ये कुछ बस है जो जाती है हमारे गांव की तरफ। यह है सब्जियों के ठेले। तो कुछ ऐसा है हमारा शहर खियूसर। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं डीमार्ट या रिलायंस। तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे खियूसर में एक रिलायंस का भी स्टोर है। तो हम वहाँ जाके जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हम वहाँ से हम लेके आएंगे। और इस साइड में आप देख सकते हैं ये खियूसर का फोर्ट है। और अगर आपको वहाँ डेजर्ट जाना है तो यहाँ से फोर्ट से टिकट लेके जाना पड़ेगा आपको। तो ये है मरगेसा मार्केट खियूसर का, ये ट्रक, ये मार्केट। तो अभी हम जिस दुकान पे रिलायंस मॉल में आए हैं तो वो है हमारे पास है। अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं स्मार्ट पॉइंट पे और अभी अंदर जाके हम करते हैं शॉपिंग। जो भी चीज़ें हमें चाहिए हम वो अंदर जाके आप दिखाते हैं। चलो। तो शॉपिंग करने के लिए भैया से हम ले रहे हैं एक बास्केट ताकि हम हमारी शॉपिंग ईजिली कर पाएँ। तो बास्केट ले लेते हैं हम। चलिए, सबसे पहले हमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक मोज़रेला चीज़ एंड रेड चटनी आती है वो लेनी पड़ेगी। तो लेट्स सी। सो हम सबसे पहले लेंगे पिज़्ज़ा के लिए एक मोज़रेला चीज़ और ये मोज़रेला चीज़ है। तो ये एक हम ये ले लेते हैं एंड एक स्वीट कॉर्न ले लेते हैं। हाँ, स्वीट कॉर्न भी हमें मिल गई है तो स्वीट कॉर्न भी हम रख लेते हैं। और बाकी का सामान और देखते हैं कहाँ क्या मिलेगा हमको। तो इस प्रकार का है, देख सकते हैं आप। तो पिज़्ज़ा सॉस के साथ हम ये पिज़्ज़ा सॉस ले रहे हैं और मेयोनीज ले रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। भूल रहे हैं तो जैसे याद आएगा हम वो भी ले लेंगे और फिर इसके बाद हम करेंगे बिलिंग्स। तो चलते हैं। फाइनली मुझे याद आ गया कि मुझे क्या लेना चाहिए। मुझे लेना है पिज़्ज़ा बेस। जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो तो हम भूल गए। तो अभी लेते हैं पिज़्ज़ा बेस। या हमें केवल पिज़्ज़ा बेस का एक ही पैकेट मिला था जिसमें 2 ही पिज़्ज़ा थे। तो हम पिज़्ज़ा बेस कहीं और से लेंगे। और ये जो हमारा टोटल बिल बना है वो बना हमारे लगभग 500 रुपये का। और देखो अभी हम करा रहे हैं बिलिंग्स और फिर चलते हैं किसी दूसरी दुकान पर जहाँ से हम लेंगे पिज़्ज़ा बेस। तो वहाँ रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में हमें पिज़्ज़ा बेस का सिर्फ एक ही पैकेट मिला। सो हम दूसरी दुकान पे आए हैं बेकरी में पिज़्ज़ा बेस है। तो जब हम वापस आ रहे थे तो बीच रास्ते में हमारा टायर हो गया पंचर। तो हम अभी लगा रहे हैं टायर को, वापस बदल रहे हैं, स्टेपनी लगा रहे हैं। तो अभी हमने किसी आदमी से हेल्प मांगी क्योंकि हम खोल नहीं पा रहे थे। तो उस भैया ने मदद के तौर पर 300 रुपये मांगे। तो क्या फ्री में मदद भी नहीं हो सकती? अगर आप कहीं जाते हो, फंस जाते हो तो मदद ज़रूर करनी चाहिए। फाइनली हमने टायर बदल दिया है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हालत ख़राब हो गई। हमने एक भाई से मदद मांगी थी। फिर उन्होंने मदद के नाम पर हमसे 300 रुपये मांगे। लेकिन फिर हमने खुद ही टायर को खोला और खुद आप भी संभल करो ऐसे लोगों से। आजकल कोई विश्वास नहीं है। इंडिपेंडेंट बनो, सब चीज़ खुद करना सीखो। तो फिर हम अभी जा रहे हैं वापस घर की ओर और घर पे जाके देखते हैं कि हम क्या लेके आए हैं और क्या करने वाले हैं आगे। तब वीडियो में बने रहें। आगे बार हम पहुंच गए घर पे और अभी हम पिज़्ज़ा मेकिंग की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमने टोमेटो, अनियन और शिमला मिर्च काट दी है। और अभी जो हम सामान लेके उनके आपको रेट बताते हैं। ये हमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है
ये पड़ा हमें 125 रुपये में। ये हम पिज़्ज़ा बेस लेकर आए, ये एक पैकेट पड़ा है 40 रुपये में। ये जो चीज़ लेके आए वो पड़ा है 100 रुपये में। ये है 100 ग्राम का पैकेट। ये जो मेयोनीज है ये पड़ा हमें 125 रुपये में, आधा किलो का पैकेट है। और ये है स्वीट कॉर्न जो पड़ा है हमें 100 रुपये में, ये भी आधा किलो का पैकेट है। तो अभी बनाते हैं पिज़्ज़ा और बताते हैं आपको किस प्रकार हम बनाते हैं। तो हम अभी पिज़्ज़ा लेके आए हैं, तो पिज़्ज़ा बेस पे हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग स्प्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह हमने स्प्रेड कर लिया है। अभी डालते हैं। अभी हम डालेंगे सारे ये जो सब्जियों हैं, टमाटो, ऑनियन एंड कैप्सिकम। इस पर हम डालेंगे स्वीट कॉर्न, डालने कर अब डालेंगे हम ये मोज़रेला चीज़, मोज़रेला के बाद थोड़ी सी मेयोनीज ऊपर, अभी पकने के लिए तैयार है। ये पूरा बनने के लिए पूरा तैयार हो चुका है बन के। अब इसको हम पकाएंगे। हमने ओवन में बनाने की कोशिश की पर वो ढंग से सीख नहीं पाया, तो अभी हम इस प्रकार है वो पिज़्ज़े को मेकिंग कर रहे हैं, पका रहे हैं। हमने जितने भी पिज़्ज़ा बेस लाए हैं वो हमने अच्छी तरह से रेडी कर दिया है और अभी ये तैयार है पकने के लिए। ओवन में एक एक पिज़्ज़ा को फ्राई करने में काफ़ी टाइम लग रहा था और भूख भी ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सभी पिज़्ज़ों को एक साथ ही फायर कर दिया। और आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार इसको फायर कर रहे हैं। ये जो जैसे ही हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ और हम सब भूखे शेर की तरह पिज़्ज़े पे टूट पड़े और खाने लगे, तो देखिए पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा बना और हमें काफ़ी अच्छा लगा।